एक सवाल है जो मैं तुमसे ऑनेस्टली पूछना चाहता हूं। तुम दिन भर बिजी रहते हो, पर रात को लगता है जैसे कुछ भी ट्रूली मीनिंगफुल नहीं हुआ। फोन फुल होता है नोटिफिकेशन से, कैलेंडर फुल होता है मीटिंग से, माइंड फुल होता है प्रेशर से, और फिर भी अंदर एक आवाज होती है जो बोलती है, मैं अपनी लाइफ नहीं जी रहा हूं, मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं सुबह उठता था ऑलरेडी थका हुआ फील करके। ऐसा लगता था जैसे दिन स्टार्ट होने से पहले ही हार चुका हूं। टू डू लिस्ट लंबी होती थी, पर एंड ऑफ द डे सिर्फ कुछ ही चीजें टिक होती थी, और जो टिक होती थी वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती थी। मैं सोचता था प्रॉब्लम टाइम की है, मैं सोचता था मुझे ज्यादा आवर्स चाहिए, मैं सोचता था मुझे और फास्ट बनना पड़ेगा। पर सच ये था, प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी, प्रॉब्लम फोकस की। आखिरी बोल, फोकस भी नहीं, प्रॉब्लम ये कि मैं हर चीज पर फोकस कर रहा था। सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता था, सबको हाँ बोलना पड़ता था, सबको रिप्लाई देना पड़ता था, और सबके लिए अवेलेबल रहना पड़ता था। बस एक चीज मिसिंग थी, मैं खुद। एक दिन मैं बहुत एग्जॉस्टेड था, फिजिकली नहीं, मेंटली। और उस दिन मुझे एक ब्रूटल रियलाइजेशन हुआ। बिजी होना अचीवमेंट नहीं होता, बिजी होना अक्सर एस्केप होता है। एस्केप फ्रॉम क्लैरिटी, बस एस्केप फ्रॉम डिसीजन। बिजी रहकर हम ये फील कर लेते हैं कि हम प्रोडक्टिव है, जबकि सच ये होता है कि हम बस डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। और फिर मुझे एक लाइन ने हिट किया, आप हर चीज कर सकते हो पर सब कुछ नहीं। ये लाइन सिंपल लग भी है, पर अगर तुम इसे सच में समझ लो ना, तो तुम्हारी पूरी लाइफ का डिजाइन बदल सकता है। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं कम काम कर रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम ये तय कि मैं गलत काम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा। पर उस काम का असली इंपैक्ट क्या है? इस काम का असली इंपैक्ट क्या है? या मैं बस लोगों की एक्सपेक्टेशंस कैरी कर रहा हूं? और यहीं से मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट शुरू हुआ। मैं पहली बार समझने लगा कि फोकस का मतलब ज्यादा चीजों पर ध्यान देना नहीं होता। फोकस का मतलब होता है कम चीजों पर, सही चीजों पर पूरा ध्यान देना। पर यह सुनना इजी है, करने में ईगो टूट जाता है। क्योंकि जब तुम कम चीजें चूज करते हो, तो तुम बाकी चीजों को रिजेक्ट करते हो, और रिजेक्शन हमें अनकंफर्टेबल लगता है। लोग क्या सोचेंगे, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो, अगर बुरा लग गया तो। मैं भी यही सोचता था, पर फिर मुझे एक और सच दिखा। जब तुम हर चीज के लिए अवेलेबल रहते हो ना, तो तुम किसी भी चीज के लिए फुल्ली प्रेजेंट नहीं होते। तुम मीटिंग में होते हो पर माइंड ईमेल में होता है। तुम फैमिली के साथ होते हो पर फोन के साथ ज्यादा कनेक्टेड होते हो। तुम काम कर रहे होते हो पर रिजल्ट डाइल्यूट होता है, और धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाइल्यूट होने लगती है। मुझे समझ आया, रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एनर्जी प्रोटेक्ट करना, टाइम नहीं, एनर्जी। क्योंकि अगर एनर्जी हाई है तो कम टाइम में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम हो सकता है, और अगर एनर्जी लो है तो पूरा दिन भी वेस्ट हो सकता है। इसलिए मैंने पहली बार अपनी लाइफ को एक नई नजर से देखना स्टार्ट किया। मैं खुद से पूछने लगा, कौन से काम मुझे एनर्जी देते हैं, कौन से काम सिर्फ थका देते हैं, कौन से काम मेरे फ्यूचर को बिल्ड करते हैं, कौन से काम सिर्फ मुझे बिजी रखते हैं। और सच बोलूं तो आंसर्स थोड़े अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि काफी चीजें जो मैं रोज कर रहा था वो सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए थी, खुद को ग्रो करने के लिए नहीं। तब मुझे एक और पावरफुल बात समझ आई, हर हाँ के पीछे एक इनविजिबल ना छुपा होता है। जब तुम किसी और के काम को हाँ बोलते हो, तो शायद तुम अपने गोल को ना बोल रहे होते हो, अपनी हेल्थ को ना, अपनी फैमिली को ना, अपनी पीस को ना। और प्रॉब्लम यह है, हम ये ना कभी कॉन्शियसली नहीं बोलते, बस लाइफ धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसलिए मैंने एक नया रूल बनाया। मैं पहले डिसाइड करता हूं कि मेरी लाइफ में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर बाकी सब उसके अराउंड फिट करता हूं। रिवर्स नहीं। वर्क मेरी लाइफ का सेंटर नहीं बना, लाइफ मेरी वर्क का सेंटर बनी। और ये शिफ्ट छोटा लग सकता है, पर इसका इंपैक्ट मैसिव होता है। जब तुम क्लैरिटी के साथ काम करते हो ना, बस तो कम काम करके भी ज्यादा अचीव करते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, तुम गिल्ट फ्री हो जाते हो। क्योंकि जब तुम फोकस के साथ हाँ बोलते हो, तो ना बोलना सेल्फिश नहीं लगता, वो रिस्पॉन्सिबल लगता है। मुझे पहली बार यह फील हुआ कि मैं अपनी लाइफ को ड्राइव कर रहा हूं, ना कि सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूं। और यहां से मैं समझ पाया, फ्री टू फोकस होने का मतलब फ्री टाइम होना नहीं होता।
फ्री टू फोकस होने का मतलब होता है मेंटल फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम ओवरलोड, फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी प्रेशर, फ्रीडम फ्रॉम हर चीज को अर्जेंट मान लेने की आदत। और ये फ्रीडम तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं करता, ये तुम खुद लेते हो, बाउंड्रीज बनाकर, प्रायोरिटीज क्लियर करके और खुद को परमिशन देकर। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था, जब मैंने कम काम करना स्टार्ट किया तो मेरी वैल्यू कम नहीं हुई, मेरी वैल्यू बढ़ गई। क्योंकि जब तुम फोकस्ड होते हो ना, लोग तुम्हारी क्लैरिटी को रिस्पेक्ट करते। Pain और clarity कॉन्फिडेंस से ज्यादा पावरफुल होती है। और यहां एक चीज है जो कोई ओपनली नहीं बोलता, फोकस चूज करना एक प्रोफेशनल डिसीजन नहीं होता, ये एक इमोशनल डिसीजन होता है। और इमोशंस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है गिल्ट। जब मैंने बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट की ना, जब मैंने पहली बार किसी को कामली नो बोला, तो मुझे रिलीफ से ज्यादा गिल्ट फील हुआ। लग रहा था जैसे मैं रूड हो रहा हूं, जैसे मैं सेल्फिश बन रहा हूं, जैसे मैं किसी को डिसअपॉइंट कर रहा हूं। और सच ये है, हाँ, कुछ लोग डिसअपॉइंट हुए, पर उस दिन मुझे एक अनकंफर्टेबल सच समझ आया। अगर तुम अपनी लाइफ के ओनर नहीं बनोगे तो तुम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के एम्प्लॉय बन जाओगे, और एम्प्लॉय कभी फ्री नहीं होता। मैं रियलाइज करने लगा कि लोग अक्सर हमसे उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं जितना हम अलाउ करते हैं, और जब तुम हर चीज अलाउ करते हो तो रिस्पेक्ट स्लोली इवेपोरेट हो जाता है। बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता, बाउंड्रीज बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट बिना फोकस के पॉसिबल ही नहीं है। एक और चीज जो मुझे तोड़ के समझनी पड़ी, फोकस का मतलब सिर्फ काम के वक्त फोकस नहीं होता, फोकस का मतलब होता है काम के बाद का गिल्ट फ्री रेस्ट। पहले क्या होता था, मैं काम कर रहा होता था पर दिमाग थका होता था, फिर जब रेस्ट का टाइम आता था तो गिल्ट होता था, यानी ना काम एंजॉय ना रेस्ट एंजॉय, बस एक एंडलेस लूप। फ्री टू फोकस का एक सबसे अंडररेटेड लेसन ये था, रेस्ट भी एक स्ट्रैटेजी है। रेस्ट वीक लोग नहीं लेते, रेस्ट वो लोग लेते हैं जो लॉन्ग टर्म जीतना चाहते हैं। तुम फोन स्क्रॉल करते हुए थकते हो, पर तुम सही तरह से रेस्ट करते हो तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है, और एनर्जी जब प्रोटेक्ट होती है ना, तो क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करती है। मैं धीरे धीरे ये नोटिस करने लगा कि मैं काम कर रहा हूं, पर बेटर डिसीजंस ले रहा हूं, और डिसीजंस ही लाइफ को मूव करते हैं, एफर्ट नहीं। एक और ब्रूटल ट्रूथ आया सामने, मैं बिजी रहकर अपनी प्रायोरिटीज से भाग रहा था। बिजी रहना सेफ लगता है, बिजी रहना फेमिलियर लगता है, बिजी रहना सोशली एक्सेप्टेबल लगता है, पर फोकस डेंजरस होता है। फोकस तुम्हें पूछने पर मजबूर करता है, ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, ये मेरी लाइफ में क्या ऐड कर रहा है, ये मुझे कहां ले जा रहा है। और अगर जवाब क्लियर नहीं होता तो फोकस तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देता है, पर वही डिस्कंफर्ट ग्रोथ होती है। मैंने एक और चीज सीखी, प्रायोरिटी लिस्ट बनाना इजी होता है, प्रायोरिटी लाइव करना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रायोरिटी का मतलब होता है बाकी सब चीजों को सेकंड प्लेस देना, और ईगो को सेकंड प्लेस पसंद नहीं। पर जब तुम ईगो को थोड़ा साइड में रख देते हो ना, तो लाइफ सरप्राइजिंगली सिंपल हो जाती है। मैं अपने दिन को पूछने लगा, इस दिन का वन थिंग क्या है, ऐसी वन चीज जो अगर हो जाए तो दिन सक्सेसफुल माना जाए। और जब वन क्लियर होता है तो नॉइज अपने आप लो हो जाता है, तुम्हारा माइंड काम होता है, तुम्हारा एफर्ट शार्प होता है, तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल होती है, और लोग ये प्रेजेंस फील करते हैं। फ्री टू फोकस होने का मतलब ये भी है कि तुम हर चीज इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क होता है, ज्यादा चीजें अर्जेंट होती हैं पर कम चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें अक्सर चुपचाप होती हैं, उनका रिमाइंडर फोन पे नहीं आता, उनका नोटिफिकेशन लाउड नहीं होता। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, लॉन्ग टर्म विजन, अगर तुम कॉन्शियसली इनके लिए स्पेस नहीं बनाओगे तो लाइफ इन्हें साइलेंटली स्क्वीज कर देगी, और फिर एक दिन तुम सक्सेसफुल तो होते हो पर सेटिस्फाइड नहीं। फ्री टू फोकस ने मुझे ये नहीं सिखाया कि कैसे और ज्यादा अचीव करूं, इसने मुझे ये सिखाया कि कैसे बेहतर तरीके से जीऊं, कैसे काम करूं बिना खुद को लूज किए, कैसे ग्रो करूं बिना बर्नआउट हुए, कैसे एम्बिशियस रहूं बिना एंग्शियस बने, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे अपनी लाइफ का पेस खुद डिसाइड करूं। तुम्हें फास्ट होना जरूरी नहीं है, तुम्हें क्लियर होना जरूरी है। क्लियर डायरेक्शन के साथ स्लो चलना कंफ्यूज डायरेक्शन के साथ फास्ट चलने से 1000 गुना बेटर होता है। अगर तुम ये सुन रहे हो ना,
और तुम्हारा दिमाग बोल रहा है ये सब ठीक है पर मेरी लाइफ में पॉसिबल नहीं, तो मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा, तुम्हारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी जब तक तुमने खुद को बिजी रहने के लिए कन्विंस कर रखा था। अब तुम्हें सिर्फ एक चॉइस लेनी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहना या कुछ चीजें कॉन्शियसली छोड़कर अपनी एनर्जी वहां लगाना जहां रियल इम्पैक्ट बनता है। फोकस का मतलब प्रेशर नहीं होता, फोकस का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम ओवरलोड, फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट, फ्रीडम फ्रॉम कांस्टेंट नॉइज। और जब तुम फ्री होते हो फोकस करने के लिए ना, तब तुम फ्री होते हो जीने के लिए। कल जब तुम अपना दिन स्टार्ट करो तो ये मत सोचना कि आज मुझे क्या क्या करना है, ये सोचना आज मैं किस चीज को प्रोटेक्ट करूंगा, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना माइंड। क्योंकि जो चीज तुम प्रोटेक्ट करते हो वही चीज तुम्हारी लाइफ बिल्ड करती है। और अगर ये कहानी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी रेजोनेट कर गई हो तो एक छोटा सा एक्शन लेना। आज सिर्फ एक चीज छोड़ दो जो तुम्हें बिजी रखती है पर ग्रो नहीं कराती, और उस जगह सिर्फ एक चीज चूज करो जो तुम्हें ट्रूली आगे ले जाती है। बस इतना ही। फोकस कोई स्किल नहीं होता, फोकस एक डिसीजन होता है, रोज लिया जाने वाला डिसीजन। और जब तुम ये डिसीजन लेना शुरू कर देते हो ना, तो लाइफ धीरे धीरे शोर से क्लैरिटी की तरफ मूव करती है। और क्लैरिटी सबसे बड़ी फ्रीडम होती है।